बैंकिंग पर आते हैं। अ, बैंकिंग के लिए क्या स्थिति दिख रही है? हमें ज़रूर गुरुवार की कैंडल से थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन उसके बाद फिर शुक्रवार को जिस तरह से वापसी हुई है, क्या बैंकिंग अपनी मजबूती को वापस आगे बढ़ाने की तरफ जा रहा है? बैंकिंग राजीव जी हर बार ये गवाही दे रहा है कि मैं ठीक हूँ। और उस दिन मतलब जस्ट अभी हम जब मिले होंगे बृहस्पतिवार को, उस दिन भी मेरा यही व्यू था कि बैंकिंग को अभी वीक नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह का माहौल है उसमें हर तरह की तैयारी भी करके रखनी चाहिए। तो बैंकिंग में हमने एक ये लिया था, लेवल जो लिया था वो 59,500 का होना चाहिए, जहाँ पे हमको हमारी नज़र रखनी है। वो एक 11th फरवरी के कैंडल का जो लो है, वो हमारा डिसीजन मेकिंग पॉइंट होना चाहिए, मोमेंटम डाई डाउन होने के हिसाब से। उसके बाद 20 डीएमए और ये सब आता रहेगा उसमें, जो भी नीचे है। लेकिन 59,500 के पहले मुझे बहुत ज़्यादा किसी भी तरह से बैंक में नेगेटिविटी नहीं लगती है, रादर कंसोलिडेशन लगता है और बायस अभी भी अप लगता है। तो बैंकिंग को नेगेटिव फिलहाल नहीं लेके चल रहा है। जी। तो फिर बैंकिंग के अंदर अगर लोगों को नए निवेश करने हैं, निवेश के नज़रिए से पूछ रहा हूँ, ट्रेडिंग तो ख़ैर अलग गेम है। निवेश के हिसाब से फिर बैंकिंग के अंदर फ़ोकस कहाँ रखना है? पीएसयू जो पहले चल रहे थे या प्राइवेट जो पहले कम चले, अब उसमें एचडीएफसी जैसे नाम हैं जो चले ही नहीं, या लोग पूछ रहे हैं कि सारा बैंकिंग अगर मजबूत है तो फिर एचडीएफसी कमज़ोर क्यों है? तो बैंकिंग सेक्टर अगर हमें ठीक लग रहा है, तो फिर उसके अंदर कहाँ रहना है? ठीक है, तो चूँकि आपने निवेश पूछा, मेरा मानना बिल्कुल क्लियर है कि अगर इन्वेस्टमेंट या निवेश के हिसाब से देखना है आपको, तो प्राइवेट बैंक्स। जहाँ रन नहीं आया होता है, जहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है, जहाँ पे आपको रिटर्न का माइलेज पोटेंशियल लगता है, इन्वेस्टमेंट वहीं करना चाहिए। जहाँ पे चाल बनी होती है, जहाँ पे हर चीज़ चर्चे में होती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बहुत आप माइलेज नहीं ले सकते हैं। वहाँ पे ट्रेडिंग ही किया जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से मेरा फ़ोकस रहेगा प्राइवेट बैंक, सेफ्टी एंड पोटेंशियल आरओआई दोनों के हिसाब से। पीएसयू ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से ही रखना है।